सालों पहले कृष्णा राज्य में एक राजा का राज हुआ करता था। वो राजा काफी हट्टा कट्टा और स्वस्थ था। उसे सबसे ज्यादा कुछ पसंद था तो वो था खाना। उसे हर दम कुछ न कुछ खाने का ही मन करता था। हर दम खाते रहने से उस राजा को मोटापे की परेशानी हो गई। होते होते मोटापा इतना बढ़ गया कि वो राजा बीमार रहने लगा। हर बार वैद्य राजा को खाना कम खाने की सलाह देते थे ताकि राजा का मोटापा कुछ कम हो सके, लेकिन राजा अपने खाने की आदत को कम नहीं कर पा रहा था। एक दिन दोबारा राजा ने एक वैद्य को दिखाया। उसने भी राजा को खाना कम करने की ही सलाह दी। इस बात से राजा को काफी तेज गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में राज्य में ऐलान कर दिया कि जो मेरा अच्छा इलाज करेगा उसे मुंह मांगी रकम दी जाएगी। इस ऐलान के साथ साथ राजा ने एक शर्त भी रखी कि जो भी उसके इलाज में नाकाम होगा उसके सिर को कटवा दिया जाएगा। तभी एक बुद्धिमान ज्योतिष ने यह भविष्यवाणी कर दी कि कृष्णा राज्य के राजा के पास सिर्फ 1 महीने का ही समय बचा है। 1 महीने में उनके जीवन का अंत हो जाएगा। इस भविष्यवाणी को जानते ही राजा परेशान हो गया। डर के मारे अब उसे नींद ही नहीं आती थी। राजा ने भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिष को जेल में डलवा दिया। राजा ने अपने सिपाहियों से कहा कि इसे महीने भर के लिए कैद कर लो। इससे यह पता लग जाएगा कि इसकी भविष्यवाणी कितनी सही व कितनी गलत है। भले ही राजा ने ज्योतिष को जेल में डाल दिया हो, लेकिन उसके मन का डर बीतते दिनों के साथ बढ़ता ही जा रहा था। डर के मारे राजा का खाना पीना भी कम हो गया था। अपनी मौत की चिंता की वजह से राजा की भूख मर सी गई थी। होते होते 1 महीना बीतने को आया। राजा अपनी मौत की चिंता और डर के चलते ज्यादा खा नहीं रहा था, जिस वजह से उसका वजन भी पहले से कम हो गया। जैसे ही 1 महीना खत्म हुआ, राजा ने उस ज्योतिष को जेल से बाहर निकालने का आदेश दिया। जैसे ही सिपाही उसे राजा के पास लेकर आए तो उन्होंने उससे पूछा कि आखिर क्यों तुमने ऐसी भविष्यवाणी की थी। देखो, मैं आज भी जिंदा हूँ। तुम्हारी भविष्यवाणी झूठ साबित हो गई है। अब मैं तुम्हारा सिर कटवा दूंगा ताकि तुम आगे से ऐसी गलत भविष्यवाणी करके लोगों को परेशान ना कर सको। मुस्कुराते हुए ज्योतिष ने राजा से कहा कि मुझे कुछ भी कहने से पहले आप एक नजर शीशे पर डाल लीजिए। देखिए कि सिर्फ और सिर्फ मेरी भविष्यवाणी की वजह से ही आज आपका शरीर कैसा हो गया है, और जिस दिन मैंने भविष्यवाणी की थी उस दिन आप कैसे थे। आज आप खुद को आईने में देखकर पहले से स्वस्थ कह सकते हैं। आपका वजन बढ़ने की बजाय घटा ही है। ज्योतिष की बात सुनते ही राजा ने शीशे की तरफ देखा। खुद को देखकर राजा काफी हैरान हो गए। उन्हें काफी खुशी हुई। उन्होंने कहा कि 1 महीने से अपनी मौत की भविष्यवाणी सुनकर मैं इतना परेशान हो गया था कि खुद को एक नजर देख तक नहीं पाया। सच में पहले के मुकाबले मेरे वजन में काफी अंतर आया है। राजा को जवाब देते हुए तुरंत ज्योतिष ने कहा, आपका असली वैद्य मैं हूँ। मैंने आपका वजन कम कर दिया है और उपचार भी एकदम वैसा हुआ जैसा आपने चाहा। मैंने सिर्फ आपको एक डर दिखाया। मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, सिर्फ ज्योतिष बनकर आपकी परेशानी का हल कर रहा था। मैंने एक डर दिखाया और आपने खाना कम कर दिया, और नतीजा यह रहा कि आज आप पहले के मुकाबले स्वस्थ लग रहे हैं। राजा को उसकी बात एकदम सही लगी। उन्होंने अपने वादे के अनुसार उसे मुंह मांगा इनाम दिया। इनाम देने के बाद राजा ने थोड़ा सोचा कि जब मौत के डर के कारण खाना कम करने से स्वास्थ्य पर इतना सुधार हुआ है तो अधिक खाना नहीं चाहिए। यह सोचते ही राजा ने निश्चय कर लिया कि आगे से
कभी जरूरत और भूख से ज्यादा खाने का सेवन वो नहीं करेंगे। देखते ही देखते राजा की सेहत एकदम ठीक हो गई। उनका वजन नियंत्रित रहने लगा और जिन बीमारियों से वो परेशान थे वो कम हो गई। तो दोस्तों, कहानी से हमें पहली सीख यह मिलती है कि सबसे बड़ा डर मौत का होता है। मौत को पास देखकर इंसान सब कुछ भूल जाता है। दूसरी सीख ये मिलती है कि भूख से ज्यादा खाने से इंसान बीमार हो जाता है, इसलिए सीमित मात्रा में ही भोजन करना चाहिए। धन्यवाद। किसी नगर में एक फकीर रहता था। वे बहुत बुजुर्ग था। रोज सवेरे उठकर ईश्वर का ध्यान करता और फिर भिक्षा मांगने निकल पड़ता। पूरे दिन भिक्षा मांगता और शाम को आकर अपनी कुटिया में सो जाता। सोने से पहले वह भिक्षा से बचे हुए खाने को एक बूटी पर टांग देता और सुबह उठकर उस भिक्षा से पेट भरता। मगर कुछ दिनों से उनकी वे बची हुई भिक्षा गायब हो रही थी। पहले पहले तो उन्होंने समझा कि हो सकता है कि रात को वो भिक्षा रखना भूल गए हों। मगर जब हर दिन यही होता रहा और कुछ सप्ताह तक यही क्रम चलता रहा तो फकीर बाबा परेशान हो गए। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि आज वे उस चोर को अवश्य पकड़कर रहेंगे जो उनके खाने को रोज चुपके से खा जाता है। यह सोचकर उस रात वे जागते रहे। रात के करीब दूसरे प्रहर में उन्होंने कुटिया में किसी की आहट सुनी। आहट होते ही वे सतर्क हो गए। उन्होंने दीपक जलाया। पूरी कुटिया में कोई न था। उन्होंने खाने वाली बूटी की ओर देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि एक चूहा छलांग मारकर खाने की थैली में जा चढ़ा और खाना खाने में व्यस्त हो गया। यह देखकर फकीर बाबा का रोम रोम क्रोधाग्नि से तप उठा। उन्होंने लाठी उठाई और चूहे को मारने को दौड़े, मगर चूहा अत्यधिक चालाक था। वह फुर्ती से थैले से निकला और बिल में घुस गया। फकीर बाबा इतना सा मुंह लेकर वापस लौटकर सो गए। अब तो रोज का यही किस्सा हो गया। फकीर बाबा रोज लाठी लेकर चूहे को मारने दौड़ते, मगर असफल ही वापस लौट आते। उन्होंने बूटी भी ऊंची की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। तब एक दिन फकीर बाबा ने एक योजना सोची। वे कहीं से एक लंबा बांस ले आए और रात को जब भी उनकी आंख खुलती वे बांस फटकारते। मगर यह तरकीब भी ज्यादा कारगर साबित न हुई। उनके खाने से कुछ न कुछ वे चूहा उड़ा ही ले जाता। फिर एक दिन उनके गुरुजी उनके पास आए। खाना खाने के बाद फकीर बाबा ने बचा हुआ खाना थैले में रखकर बूटी पर टांग दिया। रात को दोनों गुरु शिष्य बातें करने बैठे तो शिष्य ने वही बांस हाथ में लिया और जब भी उन्हें एहसास होता कि चूहा बिल से बाहर आने वाला है वे बांस फटकार देते। फटकार सुनकर चूहा फिर बिल में भाग जाता। इधर शिष्य को बार बार बांस फटकारते देख गुरु को अच्छा ना लगा। वो बोले, शिष्य लगता है तुम कहीं और ध्यान लगा रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा ध्यान हमारी बातों की ओर नहीं है। क्या तुम इतने असभ्य हो गए हो कि घर आए मेहमान का आदर सत्कार तक भूल गए? क्या हमने तुम्हें यही शिक्षा दी थी कि जब हम तुमसे मिलने आए तो तुम हमारी बातों पर ध्यान भी ना दो? गुरु की बात सुनकर शिष्य बड़ा हड़बड़ा गया। वह मूंधे गले से बोला, नहीं गुरुजी, यह बात नहीं है। फिर क्या बात है? तुम बार बार बांस क्यों फटकार रहे हो? गुरुजी नरम हुए। असल में गुरुजी, मुझे कुछ दिनों से एक चूहे ने बहुत परेशान कर रखा है। क्या मतलब? गुरुजी, कुछ दिनों से मैं जो भी खाना बचा कर रखता हूँ, एक चूहा रोज उसे खा जाता है। मैंने बूटी भी और ऊपर कर दी, मगर वह वहाँ तक भी पहुँच गया। आखिर में थक हार कर
मैंने यही उपाय निकाला। अब जब भी मुझे लगता है कि वह चूहा बाहर निकलने वाला है तो मैं बांस फटकार देता हूँ। फकीर बाबा ने गुरुजी को सब कुछ विस्तार से बता दिया। सारी बात सुनने के बाद गुरुजी कुछ सोचने लगे। फिर बोले, शिष्य, ये चूहा तो बहुत छोटा है और थैला छत के साथ बहुत ऊंचा लटक रहा है। फिर भी चूहा इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच जाता है? साधारण चूहे तो इससे आधा भी नहीं उछल सकते। जरूर इस चूहे में कोई विशेष बात है। जी गुरुजी, आप ठीक कहते हैं। मैं भी बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि यह चूहा इतनी ऊंची छलांग कैसे लगा लेता है, किंतु मेरी समझ में कोई बात नहीं आई। आप ही कोई उपाय बताइए। फकीर बाबा ने गुरुजी से प्रार्थना की। गुरुजी कुछ सोचकर बोले, शिष्य, तुम इसका बिल खोद कर देखो, क्योंकि ज्यादा उछल कूद वही करता है जिसका शरीर धन की गर्मी पाया हुआ हो। ठीक है गुरुजी, फकीर बाबा ने कहा और बिल को खोदने लगे। बिल खोदने पर बाबा ने देखा कि चूहे के बिल में एक और रोटी के टुकड़े, एक और गेहूं व मिठाई का ढेर रखा है। यह देखकर फकीर बाबा विस्मित हो उठा। उन्होंने वह सब गुरुजी को दिखाया। गुरुजी बोले, शिष्य, देखा जैसे मैंने कहा था वैसा ही निकला ना? उस तुच्छ चूहे की ऊंची छलांग का राज इस धन की गर्मी थी। चूहे के लिए यह रोटी के टुकड़े और अनाज ही धन के बराबर है। अब तुम ऐसा करो, इस धन को यहाँ से निकाल लो, फिर कल देखना। फकीर बाबा ने ऐसा ही किया और फिर अगले दिन बाबा ने बचा हुआ खाना बूटी पर टांग दिया। आज उन्होंने गुरुजी के कहने पर बूटी नीचे कर दी थी। कुछ ही देर बाद वही चूहा बूटी के नीचे आया और खाने तक पहुंचने के लिए उछल कूद मचाने लगा, मगर उसकी हर कोशिश असफल रही। वह काफी देर तक मेहनत करने के बाद भी खाने की बूटी तक ना पहुंच सका। यह देखकर बाबा खुश होकर बोले, गुरुजी, इसकी अकड़ तो निकल गई। बाबा की बात सुनकर गुरुजी खुश हुए और इस प्रकार एक तुच्छ चूहे ने यह कहावत सार्थक कर दी कि पैसा बोलता है। धन्यवाद।